इन दिनों महुआ मोइत्रा का खूब जिक्र हो रहा है। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आरोपों में घिरी महुआ मोइत्रा को लेकर न तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से कोई बयान सामने आया, न बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कुछ कहा है। ऐसे हालात में महुआ मोइत्रा बीजेपी नेताओं के आरोपों के सामने अकेली खड़ी हैं। आगे की रिपोर्ट में आपको बताएंगे किस मामले में महुआ मोइत्रा फंस गई, क्यों चुप हैं सीएम ममता, क्या इससे पहले भी महुआ मोइत्रा फंसी थी और इसी तरह से टीएम भी चुप थी क्या। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर आरोप सही पाए गए तो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले जान लीजिए मामला क्या है जिस पर महुआ मोइत्रा फंसी हुई है। दरअसल महुआ मोइत्रा पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में अदानी ग्रुप से संबंधित सवाल पूछे थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिकायत की थी। अब इस शिकायत को एथिक्स कमेटी में भेज दिया गया है। चर्चा है कि अगर आरोप सही पाए गए तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म हो सकती है, लेकिन टीएमसी की ओर से किसी का भी बयान न आना हैरान कर रहा है। एक खबर के मुताबिक संपर्क किए जाने पर टीएमसी के 2 सीनियर नेताओं ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। टीएमसी के ही एक सांसद ने कहा पार्टी ने इस मामले में कुछ भी न बोलने का फैसला किया है। बाकी नेता कहते हैं कि पार्टी इस मामले में कुछ नहीं कहेगी। महुआ मोइत्रा खुद ही इस मामले में बयान जारी कर चुकी है। बंदूक की नोक पर हीरानंदानी से पीएमओ ने साइन करवाया, इस तरीके का जवाब महुआ मोइत्रा की तरफ से आया है। दरअसल दर्शन हीरानंदानी की ओर से ये मान लिया गया है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को सवाल पूछने के एवज में कुछ रकम दी थी। इस पर महुआ मोइत्रा का कहना है कि हीरानंदानी से बंदूक की नोक पर बयान लिखवाया गया। टीएमसी और ममता बनर्जी की ओर से दूरी बनाने को लोग महुआ मोइत्रा के साथ बिगड़े समीकरणों के तौर पर देख रहे हैं। इससे पहले देवी काली को लेकर महुआ मोइत्रा ने कुछ महीने पहले आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिस पर भाजपा भड़की थी। महुआ के खिलाफ कई जगहों पर केस भी दर्ज कराए गए थे। अब काली विवाद पर भी एक बड़ी बात जान लीजिए। जिस समय पार्टी को अनफॉलो करके महुआ सामने आई थी, उस मामले से भी टीएमसी ने पल्ला झाड़ा था। महुआ के बयान को उनकी निजी राय कहा था। पार्टी ने कहा था देवी काली पर महुआ का बयान उनका पर्सनल बयान है, इसका पार्टी से लेना देना ही नहीं है। यही नहीं, महुआ मोइत्रा ने बाद में सोशल मीडिया पर पार्टी को अनफॉलो तक किया। संसद में अपने तीखे भाषणों के लिए चर्चित रही महुआ मोइत्रा अक्सर बयानों या फिर विवादों में ही रहती हैं। खुद सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें भरे मंच पर नसीहत दी थी कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र पर ही फोकस करें, ज्यादा बोले नहीं। पार्टी में गुटबाजी और महुआ मोइत्रा के दूसरे क्षेत्रों में दखल को लेकर ममता बनर्जी ने नसीहत दी थी। अब जान लीजिए दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट में क्या था। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा, मैं महुआ को 2017 से जानता हूं। तब मैं उनसे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मिला। उस वक्त महुआ बंगाल में विधायक थी। समिट में उद्योगपतियों से मिली। उस मुलाकात के बाद मैं महुआ लगातार संपर्क में रहे, धीरे धीरे करीबी दोस्त बन गए। महुआ बहुत महत्वाकांक्षी थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर जल्द अपना नाम बनाना चाहती थी। महुआ को उनके करीबियों ने सलाह दी कि इसका सबसे छोटा रास्ता है पीएम मोदी पर निजी हमला, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी कि पीएम मोदी की प्रतिष्ठा बड़े स्तर पर है, कोई नीति, शासन या निजी आचरण के चलते उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। ऐसे में महुआ को लगा कि पीएम मोदी पर गौतम अडानी से जुड़े आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों समकालीन हैं, दोनों गुजरात से हैं। अडानी की तरक्की से कुछ बिजनेसमैन में जलन थी, इसलिए महुआ को उनसे भी मदद मिली। आगे एफिडेविट में ये भी लिखा है कि महुआ जानती थी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमारी कंपनी की जगह धर्मा एलएनजी, जो कि अडानी ग्रुप का जॉइंट वेंचर है, उसके साथ लॉन्ग टर्म टेक एग्रीमेंट करने वाली है। मोइत्रा ने कुछ सवाल तैयार किए जिसे संसद में अडानी ग्रुप को निशाने पर लिया जा सके। उन्होंने मेरे साथ संसद की ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर किया ताकि मैं उनको जानकारी दे पाऊं और वो उन सवालों को संसद में पूछें। समय के साथ महुआ मोइत्रा के साथ उनकी दोस्ती बढ़ी। हीरानंदानी ने यह भी एफिडेविट में लिखा कि मुझे ये भी समझ में आया कि उनके माध्यम से मुझे विपक्ष द्वारा शासित अन्य राज्यों से समर्थन मिलेगा, क्योंकि वो इस समय एकजुट हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझसे बार बार मांगे की, मुझसे तरह तरह के अनुग्रह किए जिन्हें मुझे पूरा करना पड़ा। उनके संपर्क में रहने और समर्थन पाने के लिए जो मांगे थी वो पूरे किए गए। उनमें महंगे सामान, गिफ्ट देना शामिल था। हालांकि आपको बता दें, इस मामले में संसद की आचार समिति 26 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी शिकायत पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहद्राई की सुनवाई करेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।